उसे एक और बात बार बार की जाती है, हालांकि पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन है, हमने देखा इंपोर्ट्स को भी कर्टेल किया है, फिर भी कहा जाता है कि जी हमें अपने जो लिविंग विद इन मीन्स करना चाहिए, और ज़्यादा सख्तियां होनी चाहिए, कंजम्पशन को कम करना चाहिए। आप समझते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद है जो हुकूमत को इकदाम करने चाहिए और नहीं किए गए? मैं और कई लोग महीनों से कह रहे हैं कि राशनिंग की जरूरत है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एज वेल एज कि आपकी एनर्जी जो कंजम्पशन है, आपने वर्कडेज छोटा करना होंगे, लोगों को घर से काम करना है, हुकूमत के अंदर जहां तक हो सके वो करना होंगे। बांग्लादेश जैसे ममालिक ने ये किया समर्स के अंदर, तो हमें भी यही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ शाज़ेब देखें कि इमीडिएट टर्म में फैसला करना होगा सियासतदानों को, मुल्क में लोगों को, कि क्या हम यही स्ट्रक्चर चला सकते हैं इकोनॉमी का कि नहीं, जहां अपॉर्चुनिटी जो है वो एक अशराफिया के लिए तो जरूर है, वो ऑडी ई-ट्रॉन्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मुश्किल महंगे बैग्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं, बाहर छुट्टियों पे भी चले जाते हैं, लेकिन जो आम शहरी है वो महंगाई के तूफान में जो है वो जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। तो जब तक ये इस्लाहात नहीं होंगे किसी भी हुकूमत से, तब तक ये डिफॉल्ट का जो रिस्क है ये आज नहीं आया, ये कल नहीं आया, ये सालों की जो नाकामियां हैं उसके बाद आया है। तो जब तक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फैक्ट दे दूं कि भारत का शहर पूना जो है वो सिंध के सूबे से ज्यादा रियल एस्टेट टैक्स जमा करता है। तो पाकिस्तान में जो ये हमने खुली छूट दी हुई है अनारकली के बाजार के ताजरों को या रियल एस्टेट में स्पेकुलेटर्स को, ये जब तक खत्म नहीं होंगे, डिफॉल्ट रिस्क और लिविंग विद इन मींस का जो इशू है वो चलता ही रहेगा। यूसुफ साहब, आप कहिएगा कि ज़रूरत है अभी भी सख्तियों की? पहले बहुत सख्तियां हुई हैं कि राशनिंग की जाए, किसी भी तरीके से कंजम्पशन को और कम किया जाए। देखिए, जो जुलाई से नवंबर तक है हमारी इंपोर्ट्स हैं, उसमें तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन $6.5 बिलियन की कमी पहले हुई है। तो हम मुल्क को बंद तो नहीं कर सकते, तेल तो हमें चाहिए है। हमारे जो ऑयल के स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी लो लेवल पर हैं, तो वो तो हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये अगर हम उसको थोड़ा सा कम भी करें तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जो हमें रीशेड्यूल करना है, मैं तो ये समझता हूँ, मेरी नाचीज़ राय यही है कि रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट हैज़ बिकम इनएविटेबल। अकबर साहब, आप कहिएगा, आपकी सवाल से क्या राय है? मेरा ये ख्याल है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे और जो भी पार्टी जीत के आएगी वो सबसे पहले IMF के सामने जाएगी और बहुत बुनियादी उसको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आज हमें मसाइल सामने दरपेश हैं ये पहले भी थे लेकिन इस वक्त ज़्यादा संगीन है। पहले डिफ़ॉल्ट का नाम कोई नहीं लेता था, अब सिर्फ डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं। रीशेड्यूलिंग की बात होती थी लेकिन वो भी टाल देते थे, अब कुछ लोग कह रहे हैं रीशेड्यूलिंग। और आप जो बात कर रहे हैं कि भाई दुकानें आधे दिन खुली रहें, फिर एक दिन छुट्टी हो, फलां हो, ये वो हो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तरक्की भी करनी है, आगे भी करनी। हमारी गुर्बत की सतह में बहुत इजाफा हुआ है जब से फ्लड्स आए, जब से कोविड के बाद, तो हम इस तरह चल नहीं सकते। इनको बहुत संजीदगी से सारे लोगों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को संजीदगी से बैठकर फैसला करना पड़ेगा और सब एक ही तरह का फैसला करेंगे कि IMF के जो हिकमत अमली है उसको इलेक्शंस के बाद इसको सही तरह से करेंगे। वो अच्छा है या बुरा है, उसके असरात क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। खकान नजीब साहब, आप कहिएगा, जैसे ही ग्रोथ आती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। अब करंट अकाउंट को कर्टेल कर भी रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट में मसले हैं, क्योंकि हमें कर्ज की अदायगियां करनी हैं। क्या करें? क्योंकि ज़ाहिर मुआशी स्लो डाउन होगा तो मुआशी बदहाली आएगी, मगर दूसरी तरफ ये क्राइसिस पैदा हुआ है। तो ये सवाल है शाहजेब साहब कलीदी, और इस पे तो कभी हम बहस रखेंगे कि फंडामेंटल चेंजेस क्या हैं, क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी 5% पे आके एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में चली जाती है। बट इन द शॉर्ट रन भी कुछ चीजें करने की हैं जो हम नहीं कर पा रहे, और वो हमें ना IMF रोक रहा है ना ही कोई और मना कर रहा है। वो क्या है? वो ये है कि कंजर्वेशन पॉलिसी जो है, आपका $24 अरब का बिल था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, अगर आप एक कंजर्वेशन पॉलिसी चलाएं, इससे क्या मतलब है? आसान अल्फाज में मतलब है कि आप कमर्शियल सेंटर्स को 6 बजे बंद कर दें, आप डे लाइट सेविंग्स पे चले जाएं, आप कार पूलिंग पे चले जाएं, आप दफातर को 4 दिन पे ले आएं, आप स्कूल में बच्चों को 4 दिन पे ले आएं। आपने कोविड के दिनों में ये बहुत अच्छा रन किया है। जब अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो ये आपका इंपोर्ट बिल कम कर देंगे। नंबर 2, आप अपने रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पे रहें। देखिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि एक्सचेंज रेट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप इंपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ ठीक है, इन द शॉर्ट रन दो
आई एम नॉट अ फैन कि इंपोर्ट्स को कर्ब किया जाए, बट स्टेट बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो ले रहा है स्टेट बैंक, उनको कुछ अरसे के लिए हमें रखना पड़ेगा। बट रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो कि ठीक की गई है वो भी करें, और दूसरा अपना एक्सपेंडिचर्स को कट करें फिजिकल साइड पे भी। अभी भी आपने 1% ऑफ जीडीपी का पहले क्वार्टर में खसारा रन किया है। आईएमएफ के साथ आपने 0.7% ऑफ जीडीपी एग्री किया था। जब आप 1% पे जाते हैं तो आप याद रखिए कि इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, सो वो भी करें। अगर ये सारे मेजर्स आप ले लें इन दी इमीडिएट, और बहुत जरूरी हो गया है कि आप पीएसडीपी की रीअप्रोप्रिएशन करके लोगों को दिखाएं कि वो प्रोजेक्ट्स जिनकी इमीडिएटली खत्म किया जा सकता है, वो प्रोजेक्ट्स जिन पे प्रोजेक्ट एड ली जा सकती है। प्रोजेक्ट एड्स की शाहजेब साहब लोग समझते नहीं है, बहुत बड़ी 2 से 4 बिलियन डॉलर की गुंजाइश होती है, वो लें। इससे आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा संभलेंगी, पर आपकी साथ साथ जो मनी फ्लोज हैं वो बढ़ेंगे। मनी फ्लोज को बढ़ाए बगैर कोई और चारा नहीं है FY23 में 32 अरब डॉलर से गुजरने का। और ऑफ कोर्स इन दी एंड मैं जरूर ये कहूंगा कि आपको FDI आपने 2 अरब डॉलर के करीब रखी हुई है। अभी जिस तरह हम चल रहे हैं ये नहीं आएगी। 2 RLNG प्लांट्स को, चाहे वो कतर के साथ डील हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ डील हो, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, ये प्रिपेयर्ड भी हैं। इनको जरूर ऑफलोड करें सो दैट आप पैसे ले सकें। कुछ SPOs करें, OGDCL का कर सकते हैं, PSO का कर सकते हैं, ताकि आप 2 से 4 अरब डॉलर यहां पे ले सकें। अब ये मेजर्स हैं जो सामने आने चाहिए, जो कॉन्फिडेंस देंगे जिटरी मार्केट्स को कि वो इस परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क से पाकिस्तान को निकाल सकें।